हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? और बहुत-बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। और मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि लास्ट के 2 वीडियो मैंने जो टाइम पे मुझे अपलोड करना चाहिए था, वो मैं नहीं कर पाया किसी कारण की वजह से। लेकिन आज मैं आ गया हूँ फिर से आप लोगों के लिए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज मैं वो बताने वाला हूँ जो आपको बहुत कम बताने वाले लोग मिलेंगे। या तो आप बहुत कम पढ़ सकते हैं, मिक्स ऑफ। मैं आपको एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आप टेक्निकल बैकग्राउंड बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको कम से कम 80% क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ से आएंगे और क्या पूछा जाएगा। आप अगर इस पे तैयारी कर लेते हो, आप अगर इसकी पढ़ाई कर लेते हो, इसको समझ लेते हो, इसके कॉन्सेप्ट को, तो आपका ये इंटरव्यू पक्का क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले आप ये समझो कि बिजनेस एनालिस्ट क्या है। ठीक है? दूसरा बात, बिजनेस एनालिस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होता है। ठीक है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग होने के बाद उसका टेक्निक क्या है, आपका अप्रोच क्या होता है। ठीक है? उसके बाद डॉक्यूमेंटेशंस क्या होता है। जब आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर लेते हो तो डॉक्यूमेंटेशंस क्या होता है। जस्ट लाइक बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, फंक्शनल स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट। ठीक है? उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट होने के बाद आप स्प्रिंट बैकलॉग कैसे तैयार करते हो, क्या होता है स्प्रिंट बैकलॉग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंट बैकलॉग एंड प्रोडक्ट बैकलॉग। यूजर स्टोरी आप राइट करते हो कि नहीं, अगर करते हो तो किस फॉर्मेट में करते हो, उसका टेम्पलेट बताइए। ठीक है? उसका एक प्रोसेस, एक टेम्पलेट होता है, वो बता सकते हैं। पीआरडी का भी टेम्पलेट आप बता सकते हैं। ठीक है? उसके बाद स्प्रिंट प्लानिंग क्या होता है, अजाइल स्क्रम सेरेमनीज क्या होता है, और उसमें आपके सेरेमनीज में आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका क्या काम है उसमें। ठीक है? उसके बाद हम लोग जब डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें आपका कोई स्प्रिंट अगर डेवलपमेंट हो गया तो उसमें अगर कोई बग आ गया, उसको फिक्स कैसे करवाते हो, बग आप रेज कैसे करते हो। जीरा टूल्स जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, उसके बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं। आप स्टोरी पॉइंट के बारे में क्या समझते हो। बर्न डाउन चार्ट क्या होता है जो कि जीरा से एक रिपोर्ट की तरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, रिव्यू क्या होता है, डेली स्टैंड अप क्या होता है, स्प्रिंट प्लानिंग क्या होता है। उसके बाद आप ऐसे समझो, यूएटी में आपका क्या रोल है, यूएटी का मतलब क्या होता है। अब अगर आपको पता है, अगर आपका जॉब है यूएटी करना, तो आप किस फॉर्मेट में करते हो, कहाँ करते हो। एक्सेल में करते हो तो उसका टेम्पलेट का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है? ये अगर आप समझ लेते हैं, अजाइल वाटरफॉल क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटरफॉल एंड अजाइल में डिफरेंस क्या है। ठीक है? मेजर डिफरेंस क्या है ये समझो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ओनर एंड बिजनेस एनालिस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट क्या होता है। सिचुएशनल क्वेश्चंस के बारे में बात आ जाते हैं, काम बात करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। अगर आपका कोई स्प्रिंट डेवलपमेंट ऑलरेडी चल रहा है और उसी बीच में अगर कोई चेंज मैनेजमेंट चेंज अगर आ जाता है, आप उसको कैसे डील करेंगे। क्लाइंट एकदम एग्रेसिवली बोल रहा है मेरे को चाहिए ही चाहिए, आपको देख करके देना है, आपके पास क्या उसको उस सिचुएशन को हैंडल करने का क्या तरीका होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगर आपने जो भी डेवलपमेंट किया है लेकिन क्लाइंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो फिर आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। 70 80 90% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आप इसको तैयार कर लो अच्छे से, आपका काम हो जाएगा, इंटरव्यू ऐसे ही क्रैक हो जाएगा।